क्या आपने कभी सोचा है कि मौत के बाद क्या होता है? जब इंसान की आंखें हमेशा के लिए बंद हो जाती हैं, तो क्या इसका सफ़र ख़त्म हो जाता है? अब फिर एक नई ज़िंदगी का आगाज़ होता है। आज की इस वीडियो में हम कुरान और संत की रोशनी में जानेंगे कि बरज़ख क्या है, मौत के बाद इंसान के साथ क्या होता है, कब्र की ज़िंदगी की हकीकत क्या है, और हमें इसके लिए कैसे तैयारी करनी चाहिए। आइए आगाज़ करते हैं। बरज़ख क्या है? लफ्ज़ बरज़ख अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसका मतलब है दो चीज़ों के दरमियान पर्दा आ रुकावट। इस्लामी अक़ीदे के मुताबिक बरज़ख वो मरहला है जो मौत के बाद और क़यामत के दिन दोबारा ज़िंदा किए जाने से पहले होता है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फ़रमाते हैं, और उनके आगे एक बरज़ख है इस दिन तक जब वो दोबारा उठाए जाएंगे। यानी इंसान मरने के बाद बरज़ख में दाखिल हो जाता है और क़यामत तक वहीं रहता है। मौत का लम्हा। जब किसी इंसान की मौत का वक्त आता है तो फरिश्ते इसके पास आते हैं। अगर वो नेक बंदा हो तो रहमत के फरिश्ते सफ़ेद चेहरों के साथ आते हैं, इसे खुशखबरी देते हैं और उसकी रूह को निहायत आसानी से निकाल लेते हैं। लेकिन अगर वो गुनाहगार हो तो सख्ती के फरिश्ते आते हैं और रूह निकालने का अमल बहुत तकलीफ दे होता है। रूह कहाँ जाती है? नेक इंसान की रूह को आसमानों की तरफ ले जाया जाता है, जहाँ इसका खैर मुकद्दम किया जाता है। फिर अल्लाह ताला के हुक्म से रूह को दोबारा कब्र में वापस लाया जाता है। इसी तरह बुरे इंसान की रूह को इज्जत नहीं मिलती बल्कि इसे वापस लूटा दिया जाता है। कब्र में क्या होता है? जब मैयत को दफन कर दिया जाता है और लोग वापस चले जाते हैं तो दो फरिश्ते आते हैं। उनका काम सवाल करना होता है। वो 3 सवाल पूछते हैं। तुम्हारा रब कौन है? तुम्हारा दीन क्या है? तुम्हारे नबी कौन है? मोमिन सही जवाब देता है, मेरा रब अल्लाह है, मेरा दीन इस्लाम है, मेरे नबी हज़रत मोहम्मद हैं। फिर उसकी कब्र जन्नत के बागों में से एक बाग बन जाती है। लेकिन जो ईमान से खाली हो वो सही जवाब नहीं दे पाता और उसकी कब्र तंग कर दी जाती है। बरज़ख की ज़िंदगी कैसी होती है? बरज़ख की ज़िंदगी हमारी दुनिया जैसी नहीं। वो एक ऐसी दुनिया है जिसे हम अपनी आँखों से नहीं देख सकते। वहाँ वक्त का अंदाज़ भी मुख्तलिफ होता है। किसी नेक शख्स को यूँ महसूस हो सकता है जैसे बहुत थोड़ा वक्त गुजरा हो, जबकि हकीकत में हज़ारों साल गुजर चुके हों। नेक लोगों के लिए बरज़ख। जो लोग ईमान वाले और नेक अमाल करने वाले होंगे उनके लिए कब्र आराम की जगह होगी। उन्हें जन्नत की नेमतों की झलक दिखाई जाएगी। उनकी कब्र कुशादा कर दी जाएगी और वो क़यामत तक सुकून में रहेंगे। गुनाहगार लोगों के लिए बरज़ख। जो लोग अल्लाह की नाफरमानी करते रहे, जुल्म करते रहे, नमाज छोड़ते रहे और तौबा न की, उनके लिए बरज़ख अज़ाब की जगह बन सकता है। कब्र तंग होगी, अज़ाब होगा और क़यामत तक वो इसी हालत में रहेंगे मगर अल्लाह जिस पर चाहे रहम फरमा दे। हमें क्या करना चाहिए? हम सबको एक दिन इस दुनिया से जाना है। माल दौलत शोहरत घर गाड़ी सब कुछ यहीं रह जाएगा। सिर्फ हमारे अमाल हमारे साथ जाएंगे। इसलिए नमाज की पाबंदी करें, कुरान की तिलावत करें, वालिदैन के साथ हसन सलूक करें, सच बोलें, हराम से बचीं, लोगों के हुकूक अदा करें और हर गुनाह से सच्ची तौबा करें। दोस्तों, बरज़ख कोई कहानी नहीं बल्कि एक हकीकत है। हम सब ने एक दिन इस सफ़र से गुजरना है। आज अगर हम अपनी ज़िंदगी को अल्लाह और उसके रसूल की तालीमात के मुताबिक गुजारेंगे तो इंशाअल्लाह हमारी कब्र हमारे लिए जन्नत का बाग बनेगी। अल्लाह ताला हमें ईमान पर ज़िंदा रखे, ईमान पर मौत दे, कब्र की आज़माइश में कामयाब करे और जन्नत अल-फ़िरदौस नसीब फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे दूसरों तक ज़रूर पहुँचाएं, क्योंकि मुमकिन है एक शख्स की हिदायत आपके लिए सिद्क़ जारिया बन जाए। अस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू।